तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। पहली अपडेट में जानेंगे सभी के लिए 200 रुपए सस्ता हुआ रसोई गैस सिलेंडर। मोदी सरकार ने रक्षाबंधन पर दे दिया बड़ा तोहफा। तो वहीं सिलेंडर की कीमत घटाए जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले गैस सिलेंडर के दाम घटाने से आपके पाप नहीं धुलेंगे। तो वहीं सिलेंडर 200 रुपए सस्ता होने पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोली इंडिया की सिर्फ 2 मीटिंग से ही घबरा गई भाजपा। तो वहीं पेट्रोल डीजल भी सस्ता करने की तैयारी में मोदी सरकार, कभी भी हो सकता है बड़ा ऐलान। तो वहीं पीएम मोदी का काड़ा लोगों को नहीं आया पसंद, अब रेवड़ियों से ही चुनाव जीतेगी सरकार। तो वहीं नीतीश कुमार को लगेगा जोर का झटका। मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का संयोजक बनाने की तैयारी, मुंबई बैठक में हो सकता है बड़ा ऐलान। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार ने ओणम और रक्षाबंधन के मौके पर देश की जनता को बड़ा तोहफा दे दिया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सभी उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ओणम और रक्षाबंधन के पर्व पर 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम किए जाने का फैसला लिया गया है। ये सभी लोगों के लिए है। उन्होंने कहा कि बहनों के लिए यह बहुत बड़ी सौगात है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लाखों बहनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है। 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के तहत उनको फ्री गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। 1 रुपए नहीं देना होगा। पाइप, चूल्हा और गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में मिलेगा। दुनिया भर में गैस के दाम बढ़े हैं, लेकिन भारत में इसका कम असर हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत पहले से ही 200 रुपए की सब्सिडी थी, जबकि 200 रुपए की आज से अलग से सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यानी अब उज्ज्वला योजना के तहत आने वालों को 400 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 33 करोड़ लोगों के पास गैस सिलेंडर के कनेक्शन हैं, वहीं 75 लाख नए कनेक्शन और दिए जाएंगे। इसमें 7,680 करोड़ का खर्चा आएगा। इस फैसले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कहा कि रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से मेरी यही कामना है। आपको बता दें कि फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस समय बिना सब्सिडी वाले एक सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए है। ऐसे में अब यह सिलेंडर 903 रुपए में मिलेगा। तो वहीं उज्ज्वला गैस कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को अब एक सिलेंडर 703 रुपए का मिलेगा। और बड़ी खबर, सिलेंडर के दाम घटाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले सिलेंडर के दाम घटाने से आपके पाप नहीं धुलेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम करने का मंगलवार को फैसला लिया गया। इसे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब वोट घटने लगे तो चुनावी तोहफे बंटने लगे। जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाली निर्दयी मोदी सरकार अब माताओं बहनों से दिखावटी सद्भावना जता रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 9.5 सालों तक 400 रुपए का एलपीजी सिलेंडर 1100 रुपए में बेचकर आम आदमी की जिंदगी तबाह करते रहे, तब इनको इसने भेंट की याद क्यों नहीं आई। बीजेपी सरकार ये जान ले कि 140 करोड़ भारतीयों को 9.5 साल तड़पाने के बाद चुनावी लॉलीपॉप थमाने से काम नहीं चलेगा। इससे आपके पाप नहीं धुलेंगे। और बड़ी खबर, सिलेंडर के दाम कम करने को लेकर ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोली इंडिया की सिर्फ 2 मीटिंग से ही घबरा गई भाजपा। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम किए जाने को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की अभी तक 2 ही मीटिंग हुई है और दाम कम कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि बीजेपी घबरा गई है। तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर कहा कि अभी तक पिछले 2 महीने में इंडिया गठबंधन की सिर्फ 2 बैठकें ही हुई हैं और आज हम देख रहे हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये इंडिया गठबंधन का दम है। और बड़ी खबर, सिलेंडर के बाद पेट्रोल डीजल के भी दाम घटाने की तैयारी में मोदी सरकार कभी भी कर सकती है बड़ा ऐलान। दरअसल बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के पास पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने का विकल्प भी मौजूद है। यदि वो ऐसा करती है तो इससे त्योहारी सीजन के बीच देश के मध्यम वर्गीय आम उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ पहुंचाया जा सकता है। इससे महंगाई के मोर्चे पर भी लड़ने में बड़ी मदद मिल सकती है। सिलेंडर के दाम कम करने से आम उपभोक्ताओं को सस्ती गैस मिलेगी। इसी प्रकार यदि तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के
के दामों में कमी करती हैं तो इससे आम उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। पेट्रोल डीजल ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कीमतों का सीधा असर दूसरी वस्तुओं की कीमतों पर होता है। इनकी कीमतों में कमी आने से ट्रकों के जरिए होने वाले माल भाड़े में कमी आती है और वस्तुएं सस्ती होती हैं। यानी यदि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी होती है तो इससे अन्य वस्तुओं की कीमतें भी कम होंगी और आम उपभोक्ताओं को लाभ होगा। ऐसा माना जा रहा है कि सिलेंडर के बाद अब मोदी सरकार जल्द ही पेट्रोल डीजल के भी दाम घटा सकती है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार को लगने वाला है जोर का झटका। मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की हो रही तैयारी, मुंबई बैठक में होगा बड़ा ऐलान। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने के शुरू से कयास लग रहे थे, लेकिन अब उनकी उम्मीदों को झटका लगता दिख रहा है। उनके बजाय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे प्रमुख दलों के 11 नेताओं को सह संयोजक की जिम्मेदारी मिल सकती है। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने जा रही मीटिंग में इसका ऐलान भी हो सकता है। यही नहीं, इसी दौरान इंडिया गठबंधन के लोगों का अनावरण भी हो सकता है और दिल्ली में मुख्यालय स्थापित करने की घोषणा भी की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर मिला ऑक्सीजन और सल्फर, अब हाइड्रोजन की खोज में निकला रोवर। दरअसल प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर ऑक्सीजन और सल्फर जैसे तत्वों का पता लगा लिया है। इसरो ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। स्पेस एजेंसी ने कहा कि अब रोवर हाइड्रोजन खोजने की तलाश में है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर प्रज्ञान ने एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन का पता लगा लिया है। फिलहाल रोवर हाइड्रोजन खोजने की तलाश में है। अगली बड़ी खबर, किसी भी समय हो सकते हैं लोकसभा के चुनाव। ममता बनर्जी और एमके स्टालिन के बाद अब नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया की 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव के समय से पहले होने की आशंका जताई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन भी ऐसा ही दावा कर चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव किसी भी समय हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वे समय पर ही हो। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे किसी पद की इच्छा नहीं है, हमारा काम अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को शामिल करना है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव समय से पहले होंगे। अगली बड़ी खबर, अनिल विज ने नूह हिंसा में बताया कांग्रेस पार्टी का हाथ, बोले 500 लोग अरेस्ट और 140 पर केस। दरअसल नूह हिंसा पर जांच को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में शुरुआती जांच में लगभग 510 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 130 से लेकर 140 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अनिल विज ने इस हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूछताछ के बाद जो निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये सब कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की जनता को प्रियंका गांधी ने दी 6वीं गारंटी, शिवराज सरकार इसे भी अमल में लाने की कर रही तैयारी। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए दिव्यांग जनों की पेंशन बढ़ाने के लिए 6वीं गारंटी की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 100 से भी कम दिन बचे हैं। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच सह और मात का खेल जारी है। एक तरफ विपक्षी कांग्रेस मतदाताओं को लुभाने के लिए वचन दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी उस पर पहले ही अमल करके बढ़त बनाने में लगी है। इसी क्रम में बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की 6वीं गारंटी को भी चुनाव से पहले लपक लिया है। यहां बताते चलें कि लाडली बहना योजना में प्रदेश की 1.25 करोड़ बहनों को हर माह 1250 रुपए देने, बिजली का बिल 100 रुपए महीना करने और सावन में 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की स्कीम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही लागू कर चुके हैं। अब उन्होंने मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए बढ़ाकर 1000 रुपए करने की तैयारी की है। अक्टूबर से इस योजना के हितग्राहियों के लिए 1000 रुपए मिलने लगेंगे। अभी वृद्धावस्था, विकलांग कल्याणकारी और दिव्यांगों को हर माह 600 रुपए पेंशन मिलती है। ये राशि केंद्र सरकार की ओर से आती है। अनुमान है कि इससे 37 लाख बुजुर्गों को लाभ होगा। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से यह भुगतान 2 अक्टूबर से किए जाने की तैयारी है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में आज गृहलक्ष्मी योजना लॉन्च करेगी कर्नाटक सरकार। 1.1 करोड़ महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। दरअसल कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार आज मैसूर में एक सार्वजनिक समारोह में गृहलक्ष्मी योजना शुरू करेगी। इसके तहत परिवार की 1.1 करोड़ महिला प्रमुखों में से प्रत्येक को 2-2 हजार रुपए महीने की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने कई गारंटियां देने का वादा किया था, जिनमें से एक ये भी शामिल था। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि सरकार गारंटी को
लागू नहीं कर पाएगी और इसे वित्तीय दिवालियापन आ जाएगा, लेकिन हम उन्हें सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत के मौके पर आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोग जुटेंगे। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि यह सरकारी समारोह होगा जिसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा सदस्य राहुल गांधी भी शामिल होंगे। और बड़ी खबर, मुंबई पहुंचे लालू यादव और तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले भरी हुंकार। दरअसल आगामी 31 अगस्त से मुंबई में शुरू होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुंबई पहुंच गए हैं। इससे पहले मुंबई के लिए निकलते वक्त लालू प्रसाद यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और कहा कि वो मोदी के गले पर चढ़ने जा रहे हैं। मुंबई में होने वाली 2 दिवसीय बैठक के दौरान इंडिया गठबंधन से जुड़े कई विपक्षी दिग्गज नेता एक मंच पर जुटने वाले हैं। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। और बड़ी खबर, संजय राउत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राम मंदिर उद्घाटन के दौरान हो सकती है गोधरा जैसी घटना, कुछ भी कर सकती है भाजपा। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले गोधरा जैसी घटना होने की आशंका लोगों को सता रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के दिमाग में यह डर भी है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले गोधरा दंगे जैसी घटनाएं हो सकती हैं। बता दें कि राम मंदिर का उद्घाटन 2024 के आम चुनाव से कुछ महीने पहले ही होना है। संजय राउत ने मुंबई में कहा कि जनता और कुछ नेताओं के दिमाग में यह डर है कि जो पार्टी चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ड्रामा कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। और बड़ी खबर, सितंबर से देश भर में शुरू हो जाएंगी इंडिया गठबंधन की रैलियां, पीएम नरेंद्र मोदी पर नहीं होगा सीधा हमला। दरअसल मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। इस रोड मैप के मुताबिक सितंबर के महीने में देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं की ओर से रैली, जनसभाओं और रोड शो के आयोजन शुरू कर दिए जाएंगे। यही नहीं, इन रैलियों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर खुलकर हमला नहीं किया जाएगा। यह तय हुआ है कि इन रैलियों और जनसभाओं में केंद्र सरकार की योजनाओं की हकीकत जनता के सामने तथ्यों के साथ रखी जाएगी। फिलहाल 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तैयारियां जोरों से शुरू हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद देश भर में इंडिया गठबंधन की रैलियां और रोड शो शुरू हो जाएंगे। और बड़ी खबर, मात्र 1 घंटे के भीतर ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई मणिपुर विधानसभा, सभी 10 विधायक रहे गैर हाजिर। दरअसल मई से जारी हिंसा के बीच मणिपुर विधानसभा की 1 दिवसीय सत्र की बैठक मंगलवार को हुई। बैठक शुरू होने के 1 घंटे के भीतर ही कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाकर 5 दिन किए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया। हंगामे के कारण मणिपुर विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर 3 मई को राज्य में मैतई और कुकी समुदाय के बीच शुरू हुई जातीय हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। कुकी समुदाय के सभी 10 विधायक सदन में अनुपस्थित रहे। भारी हंगामे के कारण मणिपुर विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। और बड़ी खबर, गैस के दाम 200 रुपए कम होने पर विपक्ष ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, तो स्मृति ईरानी ने किया पलटवार। बोली अगर विपक्ष अपनी बैठकें करता रहे तो इससे देश को फायदा होगा। दरअसल केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी ने रक्षाबंधन से पहले एलपीजी गैस की कीमतों की कटौती करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मैं रक्षाबंधन की पूर्व संध्या से पहले हमारी बहनों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए अनोखे तोहफे के लिए आभार व्यक्त करती हूं। वहीं एलपीजी सिलेंडर सस्ता होने पर विपक्ष द्वारा की जा रही टिप्पणी को लेकर उन्होंने न्यूज एजेंसी एनआई से कहा कि विपक्ष की टिप्पणियों पर मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर विपक्ष अपनी बैठकें करता रहेगा तो ये देश के लिए फायदेमंद होगा। इससे पहले हुई कैबिनेट की बैठक में गैस सिलेंडर के दाम कम करने का फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐलान कर दिया कि सभी उपभोक्ताओं के लिए देश भर में गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए गए हैं। और बड़ी खबर, दिल्ली में रहने वालों की उम्र 12 साल कम कर रही दिल्ली की हवा, प्रदूषण पर हुई रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। दरअसल एक अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की सबसे मुख्य वजह में से घनी आबादी है। देश के दूसरे शहरों के मुकाबले यहां आबादी का घनत्व 3 गुना अधिक है, जो यहां के लोगों पर बुरा असर डालता है। आपको बता दें कि प्रदूषण पर हालिया शोध के आधार पर राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पर है। इस अध्ययन में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अध्ययन के मुताबिक अगर दिल्ली का प्रदूषण इसी तरीके से कायम रहा तो यहां के लोगों के जीवन प्रत्याशा में संभावित रूप से 11.9 साल कम हो जाएंगे। यानी दिल्ली में यदि प्रदूषण इसी तरीके से बना रहा तो दिल्ली में रहने वालों की उम्र लगभग 12 साल कम हो जाएगी।
और ये बड़ी खबर, क्या पीएम मोदी का काढ़ा लोगों को नहीं आया पसंद? क्या अब रेवड़ियों के सहारे ही चुनाव जीतेगी सरकार? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए कड़े कदम उठाने के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि उनके उपाय उस काढ़े की तरह होते हैं जो पीने में थोड़े कड़वे होते हैं, लेकिन उसका शरीर के स्वास्थ्य पर बेहद असर पड़ता है। पीएम मोदी की बातों का असर सही होता हुआ भी दिखाई पड़ा। जब कोरोना काल के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं ढलने लगी, तब उसी दौर में भारत बेहतर विकास करते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। आज जब केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने की घोषणा की, तो यह प्रश्न उठने लगा कि क्या केंद्र सरकार ने भी चुनाव जीतने के लिए अब लोक लुभावनी घोषणाओं पर विश्वास करने का विकल्प ही सही समझा है? यह प्रश्न भी उठने लगा है कि मुफ्त रेवड़ियां बांटने की जिस सोच को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाला बताया, अब वो स्वयं उसी रास्ते को अपनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या फिर यह विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का असर माना जा रहा है? दरअसल हाल ही में हुए एक सर्वे में लोगों से यह प्रश्न किया गया था कि अगली बार चुनाव में वे सबसे बड़ा मुद्दा क्या देखते हैं। सर्वे में भाग लेने वाले 72% लोगों ने यह स्वीकार किया था कि महंगाई चुनाव में बड़ा मुद्दा साबित होगा। और बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी को लगा जोर का झटका। बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने थामा कांग्रेस पार्टी का दामन। दरअसल बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रहे विनोद शर्मा कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करते थे, तो अब राहुल गांधी का गुणगान करने के लिए कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने विनोद शर्मा को कांग्रेस में शामिल कराया। आपको बता दें कि बिहार के एक बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा फिलहाल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बिहार बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी में चाटुकारिता का माहौल बना हुआ है। और बड़ी खबर, भाजपा ने अनिल एंटनी को बना दिया राष्ट्रीय प्रवक्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा होंगे राष्ट्रीय सचिव। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अनिल एंटनी को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा को भाजपा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। अनिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी के बेटे हैं। उन्होंने गुजरात दंगों पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री पर अपनी टिप्पणी दी थी। इसके बाद खूब विवाद हुआ। फिर इस साल जनवरी में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री पर कांग्रेस पार्टी के रुख का विरोध किया था। इसके बाद अप्रैल में वो भाजपा में शामिल हो गए और अब भाजपा ने अनिल एंटनी को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त कर दिया। और ये बड़ी खबर, सीमा हैदर ने एक दिन पहले ही मनाया रक्षाबंधन, वकील AP सिंह को बांधी राखी। दरअसल पाकिस्तान से आई भाभी सीमा हैदर बेहद सुर्खियों में है। सीमा हैदर ने अब वकील AP सिंह को राखी बांधी है। वकील AP सिंह ने सीमा हैदर से राखी बंधवाई है। इस मौके पर AP सिंह ने कहा कि बहन सीमा के सारे दुख मेरे हैं और मेरी सारी खुशियां सीमा हैदर को समर्पित हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।